एक बार एक जंगल में दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता दूसरा हारा। सेनाएं अपने नगरों को लौट गई। सेना एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए भांड वचारन रात को वीरता की कहानी सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर में वह ढोल लुढ़कता उड़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियाँ ढोल से इस तरह से सट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल पर लटका टकरा जाती थी और डमाडम की गुंजयमान आवाज़ होती। एक भालू उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज़ सुनी। वह बड़ा भयभीत हुआ। ऐसा अजीब आवाज़ बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है। डमाडम भालू छिपकर ढोल को देखता रहता था, यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला है। एक दिन भालू झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नज़र रखे थे। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक बंदर कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी डम की आवाज़ भी हुई। बंदर ढोल पर बैठा खुशी से झूमता हुआ भालू बड़बड़ाया, वो तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। भालू होंक कर कदम रखता ढोल के निकट गया। उसे सूंघा। ढोल का उसे न कहीं सिर नजर आया और न पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियाँ ढोल से टकराई। डम की आवाज़ हुई और भालू उछल कर पीछे जा गिरा। अब समझ आया। भालू उड़ने की कोशिश करता हुआ बोला, यह तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज़ बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वह मोटा ताज़ा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर। तभी वो डम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मांद में घूमते हुए भालू और भालूनी दावत खाने के लिए तैयार हो जाएं। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूँ। भालूनी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? भालू ने उसे झिटकी दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से न भाग जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वह निकट पहुँचे ही रहे थे, फिर हवा से टहनियाँ ढोल पर टकराई और डम की आवाज़ निकली। भालूनी के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज़, जरा सोच, जिसकी आवाज़ ऐसी गहरी वह खुद कितना मोटा ताज़ा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ियाँ कटने लगी, भालू बोला, होशियार रहना, एक के साथ हाथ अंदर डाल शिकार को दबोचना है। दोनों ने की आवाज़ के साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ ही नहीं था, एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, यहाँ तो कुछ नहीं है, और वे माथा पीट कर रह गए। दोस्तों, एक
प्यारी सी कहानी कैसा लगा आप सबको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर से ज़रूर बताना। मैं आपका दोस्त रंजीत पंडित दिल से आप सभी को धन्यवाद करता हूँ, और अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और ऐसी ही रोचक कहानियाँ पाने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद मेरे सभी मित्रों को।